अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे जो कि बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए, हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है। नंबर 1 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। हमारे पास जो सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 हर्ट्ज़। द यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट की यूनिट हमारे पास जूल होती है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज़, हमारे पास जो दो कंसेक्टिव नोड के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं हाफ लैम्डा, मतलब लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ, हमारे पास जो लाइट एयर है उसका वो किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। अ बुलेट इज़ फायर हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। कह रहे हैं कि हमने एक बुलेट को फायर किया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली फायर किए हैं और उसमें जो क्या कहते हैं एयर फ्रिक्शन है वो भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो क्या कहते हैं 2 सेकंड बाद उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर किया और फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस क्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड। हम जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है स्पेस क्राफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं स्पिन मोशन से, ठीक। नेक्स्ट नंबर 7 है टू perpendicular vector having magnitude vector of 4 unit and 3 unit are added, their resultant has a magnitude of, इनका अगर हम दोनों को ऐड कर दें परपेंडिकुलर वेक्टर को, ठीक है, 4 और 3 यूनिट है, दोनों को ऐड करें हमारे पास आंसर आएगा 7 यूनिट, ठीक है। नंबर 8 हमारे पास है इफ़ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डबल देन इट्स टाइम पीरियड इज़। अगर हम सिंपल पेंडुलम का मास डबल भी कर दें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या कहते हैं, सेम रहेगा, ठीक है। नंबर 9 है अ वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, नो चेंज अकर इन इट्स। अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 10 हमारे पास है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकंड। एक बॉडी जो है फ्रीली हमने ऊपर से फेंकी, ठीक है, किसी भी हाइट से फेंकी, तो कह रहे हैं वो फ्रीली मूव कर रही है, 4 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला था VIT प्लस हाफ GT²। हमें VI नहीं गिवन कि किसी स्पीड से बॉल को फेंका गया, इसलिए VI 0, तो इसलिए T भी 0 हो गया, VIT 0 हो गया, प्लस हाफ ऐसे ही लिखा। जी हमें पता है कांस्टेंट 9.8, टी हमें गिवन है 4 का स्क्वायर करें 16, 2 1 2 2 8 16, 8 को इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 78.4 मीटर, जो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नंबर हमारे पास 11 है द डायमेंशन ऑफ कैपिटल GR। हमारे पास कैपिटल G का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैपिटल G का डायमेंशन ये होगा, देखें हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल G का F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R², ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, G को इधर ही रखा, ठीक है, और हमने क्या किया R इधर आके F से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये हो जाए FR² अपॉन M1M2 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। हमने यहाँ पर F की डायमेंशन लिखी, F होता है MA के, M की डायमेंशन M होता है, और A की डायमेंशन होती है LT-2। R हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस है जिसकी डायमेंशन L² हो जाएगी। हम नीचे हमारे पास मास है, दोनों हमने लिख दिया, मास की डायमेंशन लिख दी M, 2M थे तो M² कर दिया, M से कैंसिल हो जाएगा, L से मिलकर L³ हो जाएगा, नीचे से M ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी पावर, और ये हमारे पास -2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन यहाँ बनता है, हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर C। नंबर 12 हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्स के बराबर होता है। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हमारे पास जो SI यूनिट है हमारे पास होती है डेसिबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 14 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है लेंथ, लीनियर डेंसिटी एंड टेंशन तीनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 15 है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है, एंगल पर भी डिपेंड करेगी और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगी। नंबर 16 है अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च टू मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल ऑफ, अगर हम चाहते हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करे तो हमें उसके लिए 45 डिग्री के एंगल पे उसे लॉन्च करना होगा। नंबर 17 है व्हेन द बॉडी मूव वर्टिकल अपवर्ड, अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाया जाए, ठीक है,
देन द वर्क डन विल बी, तो वर्क डन उसका क्या होगा, उसमें जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड बॉडी मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो कोस 180 हमारे पास होगा माइनस का 1 होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, W इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा होता है, ठीक है। हमारे पास ये दो ये हमारे पास एफ और डी हमें कुछ भी गिवन हो, हमारे पास जब कोस अपवर्ड का मतलब है हमारा एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। हम कोस 180 डिग्री अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो कोस 180 डिग्री है वो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1 आएगा। देखें कोस 180 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव आएगा वर्क डन। नंबर 18 द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास जो पिच ऑफ साउंड है वो हमारे पास डिपेंड किस पे करती है, पिच ऑफ साउंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नंबर हमारे पास 19 है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल आई, हमारे पास जो कम से कम डिस्टेंस जो विजन है हमारे पास नॉर्मल जो आई है उसका हमारे पास 25 cm होता है। इन गैलीलियोस टेलीस्कोप आई पीस इज़, हमारे पास जो गैलीलियो टेलीस्कोप है उसमें हमें जो आई पीस हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, हमारे पास जो 1 एंगस्ट्रम है वो हमारे पास बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 के बराबर, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बी यूज टू फाइंड द, हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर की डेरिवेशन भी सॉल्व की थी। तो जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ठीक है, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम उसकी मदद से वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर बी। नंबर हमारे पास 23 है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, हमारे पास जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसमें जो फ्रिंज स्पेसिंग की हमारे पास जो डेरिवेशन थी वो हमारे पास उसका आंसर था m लैम्डा अपॉन d, तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर बी। इसके बाद हमारे पास नंबर 24 है। नंबर 24 में हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ अ गैलीलियो टेलीस्कोप इज़, ये हमारे पास डेरिवेशन जो हमने ड्राइव की है लेंथ ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप, ठीक है, वो हमारे पास थी f0 - fe, ठीक है। नंबर हमारे पास 25 है द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मेजर्ड इन, हम जो लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उससे हम मेजर किस में करते हैं, उससे हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ये हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी की क्या है, यूनिट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 25 MCQs क्या कहते हैं समझ आ गए होंगे। इसके बाद मैं क्या कहते हैं और भी MCQs इसके अपलोड करूँगा, और ये जो हमारे पास सारे जो MCQs हैं 20 के 25, ठीक है, इनको मैं जो चैनल में कम्युनिटी है उसमें क्या कहते हैं मैं अपलोड, उसमें मैं तस्वीर खींच के भी अपलोड कर दूँगा। आप उसमें भी क्या कहते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी क्या कहते हैं स्नैपशॉट वगैरह लेके, इसको आपको पूरे का पूरा पेज वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो इस MCQs के वाले से, कोई भी समझ ना आया हो, तो आप जो है कमेंट्स करके उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।